क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। अब बता बता, चोरी की थी कि नहीं? पूरे 4.5 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ किया तुमने? साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मेरे मालिक ने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है साहब। बता जल्दी बता। अगर पिटने से बचना है ना तो बता बता, चोरी का माल कहाँ छुपा के रखा तुमने? मैं बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। वो जो माल था साहब वो मैंने बेच दिया, और जो पैसे थे वो मैंने उड़ा दिए साहब। मैंने बोला था ना साहब, ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। जीना हराम कर दिया इसने हमारा। अब 1 साल जेल में चक्की पीसेगा ना, पता लग जाएगा। साहब मारते क्यों साहब? ये बात आप प्यार से भी तो पूछ सकते हो। चल जितना माल है सारा का सारा निकाल, समझ आ रही है? सारा निकाल चल। देख भाई, तुम ठीक नहीं कर रहे, बता रहा हूँ भाई। अबे मरना है क्या तेरे को? हैं डालू के अंदर डालू? चल निकाल, जल्दी कर। दे रहा हूँ। अबे जल्दी कर। दे रहा हूँ। अबे निकाल। दे रहा हूँ। अबे निकाल। दे रहा हूँ। अबे निकाल। इतने पैसे भाई। अबे काट लिया। और किसी को ना बताइए मत, समझा तू? समझा? बताइए मत। ठीक है भाई, बता रहा हूँ, बताइए मत किसी को। बस रिश्तों के भंवर में उलझी हमारी आज की कहानी इन्हीं दोनों किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। दरअसल संतोष और दिव्या के मिलते ही दोनों की जिंदगी बदल गई। दोनों में दोस्ती क्या हुई, इस कहानी के किरदारों की जिंदगी एक दूसरे से उलझती चली गई। कुछ ऐसी उलझी कि एक फसाना बन गया, एक ऐसा फसाना जिसको सुनने के बाद आप भी दहल जाएंगे। यार कब तक छोटे मोटे काम करते रहेंगे? अबे कुछ बड़ा करते हैं, बड़ा। ए भाई, उससे ही बात कर रहा हूँ। ध्यान किधर है तेरा? नहीं यार, वो कुछ सोच रहा था। मैं सोच रहा था, ये कुछ देख रहा था। सुन, ये वही है ना जो कुछ दिन पहले शादी में मिली थी? हाँ वही है यार। जब से इसे देखा है ना, तब से बुला नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया यार। इसी को इश्क कहते हैं प्यारे। अबे चलना है। अले को इश्क हो गया, इश्क। अबे चलना, इश्क हो गया। क्या बात, लगा रहे बेटा, लगा रहे। संतोष के दोस्त संजय ने उससे कुछ गलत नहीं कहा था। दरअसल संतोष की दिव्या से मुलाकात एक शादी में हुई थी। पहली ही नजर में संतोष दिव्या से प्यार कर बैठा। दिव्या भी संतोष को पसंद करती थी और इन दोनों की मदद की संजय की पत्नी जया ने दोनों की मुलाकात करवा दी और ये दोनों की मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। लेकिन दिव्या को संतोष की एक सच्चाई नहीं मालूम और वो ये कि वो एक हिस्ट्री शीटर है। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं इश्क का वायलेंट लव स्टोरी। पहली मुलाकात के बाद से ही दिव्या और संतोष का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी रोज का था। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, लेकिन तब तक संतोष ने दिव्या को अपने बीते कल के बारे में कुछ नहीं बताया था। बल्कि उसने दिव्या से ये झूठ भी कहा था कि बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे और अब वो अनाथ है। लेकिन अपने गुजारे के लिए वो एक केटरर के यहाँ बतौर सुपरवाइजर का काम करता है।
उसके प्यार में पागल दिव्या उस वक्त उसके झूठ को पकड़ नहीं पाई और संतोष की कही हर बात को सच मान बैठी। तो लड़की को मालूम नहीं था, पहला मालूम नहीं था। जब शादी होने के बाद उसको ऐसा पूरा ऐसा वो उसको बोलता था मैं कैटरिंग करता है। अब मुझे खुद भी बोल रहा था कि मैं बिल्डर का साथ में काम कर रहा हूँ। उसको मालूम नहीं था, लड़की भी छोटा था, भी 17-18 साल का लड़की थी, वो ना समझ थी। और वो हम लोग को माँ बाप बोले तो वो सुनती नहीं थी, क्योंकि ना समझ है, वो तो बच्चा है, बच्चा ना समझ क्या बोलेगा उसमें। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। संतोष, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो क्या हम शादी कर सकते हैं? सच संतोष, मुझे तो लगा था तुम मुझसे कभी शादी के लिए पूछोगे ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते को कबूल करेंगे? अरे क्यों कबूल नहीं करेंगे? आखिर तुम नौकरी करते हो और मैं भी तो नौकरी कर ही रही हूँ ना। नहीं, अगर उन्हें मैं पसंद नहीं आया तो, या फिर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो? अरे मैं हूँ ना, मैं अपने घर वालों को तुमसे अच्छे से जानती हूँ, मैं मना लूंगी उन्हें। सच? पहले दिव्या के माँ बाप संतोष से दिव्या की शादी के लिए इनकार कर रहे थे, लेकिन फिर दिव्या के समझाने पर वो इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। बहुत जल्द दिव्या और संतोष की शादी भी हो गई और शादी के फौरन बाद दिव्या ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। गुजरते वक्त के साथ वो प्रेग्नेंट भी हो गई। हालांकि संतोष ने वक्तिया तौर पे जराइम की दुनिया से तौबा कर ली थी, लेकिन उसने जुर्म की दुनिया से अपना रिश्ता भी नहीं तोड़ा था। शादी करके लोग इधर ही रहता था, एक 10-15 दिन इधर ही है। मैं बोला कि पूरा ये सब छोड़ दो, इधर ही काम पे किधर लगाता हूँ काम पे। मैं बोला हाँ बोल के बोला। जाने के बाद रात को आके बोलते, रात को आने के बाद मेरा लड़की और बोलती है कि वो 10-15 हज़ार का पगार में मैं क्या, मैं महीने में 40-50 हज़ार कमाने वाला 10-15 हज़ार का क्या, तुम्हारा बाप पागल है क्या? ऐसा संतोष और संजय ने संतोष की शादी से पहले और शादी के बाद कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से दिव्या को उन पर शक होता, लेकिन दोनों चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे और दूसरी तरफ दिव्या को उनकी इस प्लानिंग के बारे में कोई भनक नहीं थी। वो चुपचाप अपनी शादीशुदा जिंदगी को जी रही थी, लेकिन संजय और संतोष के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। दरअसल संतोष और संजय ने नाला सोबारा के एक ज्वेलर्स की दुकान पर डाका डालने का प्लान बनाया। कुछ ऐसा प्लान कि एक बार लूटा जाए और जिंदगी भर ठाठ से रहा जाए। यानी वो लाखों करोड़ों को माल लूटना चाहते थे और फिर जिंदगी आराम से गुजारना चाहते। इससे पहले कि वो अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचा पाते, मुंबई क्राइम ब्रांच को एक मुखबिर के जरिए इसकी भनक लग गई। और इससे पहले कि कुछ होता, मुंबई क्राइम ब्रांच ने बगैर वक्त गवाए संतोष को गिरफ्तार कर लिया। और वो राज जो संतोष ने दिव्या से अब तक छुपा कर रखा था सामने आ गया। दिव्या ये सब कुछ देखकर सुनकर शॉक में थी और उसका पति संतोष लॉकअप। उनको अंधेरी क्राइम ब्रांच वाले ने पकड़ा था, उसको वही ट्रेस करके पकड़ा, तो उनको रात को उन लोग जाके उधर से उनको पकड़ा था। उसको पकड़ने के बाद वो अंदर गया तो उसको पता चला कि मैं दिव्या ने बाप का साथ में मिलके मेरे को फंसाया बोल के। मैंने किसको फंसाया नहीं है, क्यों गलत कर रहा था इसके लिए मैंने ऐसा बोला था उसको। मैं इसको, मेरा कोई दुश्मन ही नहीं था कुछ नहीं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए था इसके लिए। तो तू कभी सुधरेगा नहीं, कसम खा के रखे तूने। क्या प्लान था? किसको दूर लेकर आता था? बोल साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब, मैं सुधर गया हूँ। अच्छा तू ये बता, तेरे घर से जो 2 रिवॉल्वर हमें मिली थी वो किसकी थी? इस बार किसका कत्ल करना चाहता था तू, या इस बार तेरा इरादा कुछ और ही था? बोल साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, सुधर गया हूँ। साहब ये बातों का होता है, बातों के अंदर टाइम वेस्ट मत करो। नहीं साहब, मैं बताता हूँ साहब, मेरी बात सुनिए साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा इस बार कौन कौन था तेरे साथ? बोल इस बार कौन कौन था तेरे साथ? और वो तुम एक ज्वेलर को भी लूटने वाले थे ना? बता क्या प्लान था तुम्हारा?
साहब बताता हूँ साहब, सब मेरी बात सुनिए साहब, सब मेरी बात सुनिए। सीधा बोले साहब, आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते साहब? मारिए मत साहब, मैं कुछ नहीं जानता। सब मेरी बात सुनिए साहब। अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ साहब, मेरा जो दोस्त है संजय, हम उसके साथ मिलकर एक ज्वेलर को लूटना चाहते थे, मगर लूटने से पहले आपने हमें पकड़ लिया। और आप तो साहब कैसे बकवास कर रहा तू? साहब आप मार क्यों रहे हो साहब? मुझसे प्यार से पूछ लेते साहब, मैं बता देता। संतोष की असलियत जानने के बाद दिव्या गुस्से में जरूर थी, पर उसकी नाराजगी थोड़े वक्त के बाद खत्म हो गई। उसने भाग दौड़ करके संतोष की जमानत भी करवा ली, पर कानून ने संतोष को उसके किए की सजा दी और उसे 2 साल के लिए जेल भी भेज दिया। उसी बीच दिव्या मां बन चुकी थी और घर चलाने के लिए उसने अपनी पुरानी कंपनी में नौकरी करना शुरू भी कर दी। 2 साल की जेल काटने के बाद संतोष एक बार फिर आजाद था। जेल से आने के बाद वो दिव्या और अपने बेटे राज को घर ले आया था। हर गुजरते लम्हे के साथ दिव्या को लग रहा था कि संतोष सुधर गया है और अब वो अपनी बाकी की जिंदगी एक शरीफ आदमी की तरह गुजारेगा। लेकिन संतोष को दिव्या का नौकरी करना पसंद नहीं था और बस पहले इस बात और फिर छोटी छोटी बातों पर दोनों में रोज झगड़े होने शुरू हो गए। उसको पसंद नहीं आता था, क्योंकि उसको अच्छा लाइन में जाए तो उसको पैसा चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए कमाने का। इसके लिए वो ये पसंद नहीं आता था उनका। मैं उसको बोलेगा तो भी मैं से ज़्यादा नहीं बोलता है, लड़की के बस बोलते हैं, क्योंकि ऐसे है मैंने वो क्या 10-15 हज़ार का महीने में 60-70 हज़ार कमाने वाला है, 10-15 हज़ार का तुम्हारा बाप पागल है क्या ऐसे? और उसने लिए दिव्या कुछ बोलेगा तो उसको ही मारता था। ये इतना सच धज कर कहाँ जा रही हो तुम? नौकरी पर जा रही हूँ, पता तो है तुम्हें। नौकरी पर ही जा रही हो ना, या फिर किसी से मिलने जा रही हो? तो अपने लिए कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? घर पर बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्यों? मेरा घर पर बैठना इतना बुरा लगता है तुम्हें, या फिर मैं घर पर हूँ ये ज्यादा बुरा लगता है तुम्हें? मैं तो तंग आ गई हूँ इन चीजों से। अरे तंग आ गई हो तो घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? जा रही हूँ अपने माँ बाप के घर, रहना घर में। हाँ तो जाओ ना। बार बार बोलते हो तो जाती हो नहीं। लड़ाई से परेशान होकर दिव्या ने घर ऐसा छोड़ा कि फिर वो वापस नहीं लौटी। 27 अगस्त 2013 ये वो तारीख थी जब दिव्या घर वालों से ये कहकर गई कि वो एक सहेली से मिलने जा रही है, लेकिन उसके बाद फिर वो वापस नहीं लौटी। उसकी गुमशुदगी से परेशान उसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन जब पुलिस ने दिव्या की कॉल डिटेल्स को तलाशा तो मामला बिल्कुल साफ नजर आया। अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच ने दिव्या के पति संतोष को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। पूछताछ के दौरान पहले तो संतोष ने पुलिस टीम को गुमराह करने की काफी कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और दिव्या की गुमशुदगी का जो राज निकलकर सामने आया उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। 2013 में टोकावाड़ा पुलिस के हद में एक गुना दाखिल हुआ था। संतोष राजपूत करके एक आरोपी था, उसको मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था एक आर्म्स एक्ट के केस में। जो उसके इंट्रोगेशन में उसने बताया था कि उसने उसकी जो बीबी है उसका मर्डर करके वो मालशेज घाट में फेंक दिया करके। तो वो बॉडी फिर ढूंढने में काफ़ी कोशिश करना पड़ी, डेड बॉडी जल्दी मिल नहीं रही थी। काफ़ी मुश्किलों के बाद वो डेड बॉडी मिली थी। दरअसल दिव्या के घर छोड़ने के बाद संतोष के मन में जहर भर चुका था। उसे लगता था कि दिव्या का अपने ही कलीग बादल के साथ अफेयर चल रहा है। बस इसी बात को लेकर उसने एक प्लान बनाया, प्लान दिव्या के कत्ल का। अपने इस प्लान में उसने अपने दोस्त संजय को भी शामिल कर लिया। इसके बाद प्लान के मुताबिक संतोष ने दिव्या को मामला सुलझाने के लिए अपने घर बुलाया और उससे कहा कि वो लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करते हैं और इसके लिए शिरडी चल बाबा के दर्शन कराते हैं। दिव्या इस बात के लिए फौरन तैयार हो गई। संजय, संतोष और दिव्या गाड़ी से शिरडी के लिए निकल पड़े। सफर के दौरान दिव्या की आंख लग गई और वो कार में सो गई।
बस मौका देखकर संजय ने गाड़ी रुकवाई और संतोष ने चाकू से दिव्या पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने दिव्या की लाश को मलशेज घाट में फेंककर वापस मुंबई का रुख कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि संतोष राजपूत और उसके और 3 साथियों ने मिलके उसको मर्डर किया था और मालशेज घाट के अंदर उसको फेंक दिया गया था। तो उसमें सभी आरोपी अरेस्ट हुए हैं और कोर्ट में उसका केस कोर्ट में पेंडिंग है अभी। तो आपने देखा कि कैसे एक शख्स ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया। संतोष राजपूत की जिंदगी और इश्क की बुनियाद झूठ पर रखी हुई। ना तो उसने दिव्या से शादी से पहले सच कहा था और ना ही वो शादी के बाद बदला। और तो और अपनी गलती सुधारने के बजाय संतोष ने अपने ही हाथों अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। तो ये थी एक अंधे इश्क की दिल दहला देने वाली कहानी। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए केस के